Hello everyone. So let's discuss top 25 MCQs of William Wordsworth. ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं उसकी 25 फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जिसका पार्ट 1 है. विल ऑल्सो डू अ पार्ट 2. अगेन 25 का सेट जो है हम लोग करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विच आर रिपीटेड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जनरल लाइफ और बायोग्राफी से जो विलियम वर्ड्स का दिखने वाला है वो है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? कौन से साल में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था? 1770. ओके. वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? उस जगह का नाम जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे. द आंसर इज कॉकरमाउथ. ओके. विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन. अब जन्म उनका 1770 हुआ था और जो उनकी डेथ है वो हुई थी 1848 में. So just remember this. He was born in 1770 and he died in 1848. And he was born in a place called Cockermouth. Next question, who was Wordsworth's collaborator in lyrical ballads? Lyrical ballad करके उन्होंने लिखा था. उनके साथ किसने कोलैबोरेट किया था या फिर उनके साथ बाकी जो पोएम्स है वो किसने लिखी थी? एस.टी. कॉलरिज, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज. आपके बाकी रोमांटिक पोइट्स है जैसे कि जॉन कीट्स है, पी.बी. शेली है, बायरन है, ये कोई भी नहीं थे विलियम वर्ड्सवर्थ के कोलैबोरेटर. ये थे एस.टी. कॉलरिज, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज. Which university did Wordsworth attend? कौन से यूनिवर्सिटी जो है वर्ड्सवर्थ ने अटेंड किया था वो है एडिनब्रा. ओके. So it was not London, it was not Edinburgh, it was not Oxford, it was Cambridge University. Okay. So Wordsworth was made poet laureate and poet laureate कब बने थे ये? In the year 1843, which is again a very important question कि poet laureate कौन से साल में बने. ये repeatedly asked question है जो आपका आता है. ठीक है. सो अगेन जो लिरिकल बैलड उनके साथ लिखा था वो एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था. उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अटेंड किया था और पोएट लॉरेट बने थे वो 1843 में. Who was Wordsworth's sister and companion? जिनके लिए उन्होंने काफी पोएम लिखे हैं, काफी जो है उनके ऊपर वर्क है. उनकी सिस्टर है, कंपेनियन है, जिनका नाम है डोरोथी वर्ड्सवर्थ. ओके. What philosophical belief influenced Wordsworth poetry? क्या ऐसा बिलीफ था जो उनकी पोएट्री को इन्फ्लुएंस करता था? उनका नाम है, उस आइडियोलॉजी, उस बिलीफ का नाम है पैंथिज्म. ओके. What movement was Wordsworth a major part of? कौन से मूवमेंट के बहुत बड़े हिस्सा जो है वो वर्ड्सवर्थ थे? द रोमांटिसिज्म. ठीक है. तो चाहे आपके वर्ड्सवर्थ हो, चाहे आपकी कीट्स हो, चाहे शेली हो, ये सारे पूरे एक बड़े मूवमेंट के जो हैं हिस्सेदार बने थे रोमांटिसिज्म. Next question, who was Wordsworth's sister and companion, which we already spoke about. Next question, which event greatly influenced his revolutionary ideas early on? तो ऐसा क्या इवेंट हुआ था जिसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को उनके काफी इन्फ्लुएंस किया था? विच वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि आपके 3 आइडल्स आपको पता ही होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो लिरिकल बैलेड जो है वो कब पहली बार पब्लिश हुआ था? इट वाज इन 1798. ओके. लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ था और कौन थे कंपेनियन इसमें लिखने के लिए? हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन. इट वाज एस.टी. कॉलरिज और सैमुअल टेलर कॉलरिज. Which poem begins with I wandered lonely as a cloud? So, of course, it begins, the lines are taken from a poem called Daffodils, The Daffodils. ठीक है. I wandered lonely as a cloud. Next poem, the Lucy poems were mostly written between. Lucy poems कब लिखी गई थी? 1798 और 1801 के बीच में लिखी गई थी Lucy poems, which were a set of 5 poems. Okay. Which poem features the line 5 years have passed, 5 summers? किसमें है ये लाइन? 5 years have passed, 5 summers. ये है आपके टिंटर्न अबे में. What is the subtitle of the prelude? Prelude का subtitle क्या है? Growth of Poet's Mind.
जो वर्ड्सवर्थ का पोएम है, कौन सा वाला ऐसा पोएम है जिसको ऑटोबायोग्राफिकल एपिक भी बोला जाता है? वो है द प्रिल्यूड। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ऐसा पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है? कुबला खान, सॉलिटरी रीपर, माइकल, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। इट इज कुबला खान। कुबला खान लिखा है एस टी कॉलरिज ने। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये कौन से इसमें अपीयर होता है? माई हार्ट लीप्स अप में अपीयर होता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये अपीयर होता है माई हार्ट लीप्स अप। विच पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज सिस्टर्स जर्नल, उसके सिस्टर के जर्नल से कौन सा पोएम इंस्पायर्ड है? द नेम ऑफ विच इज द डैफोडिल्स। जो माइकल कैरेक्टर है वो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली हुई है, कहाँ से इंस्पायर्ड है? वो एक शेपर्ड से मिले थे, अ शेपर्ड ही मेट, उनसे इंस्पायर्ड है। वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वर्ड्सवर्थ का जो भी नेचर से रिलेटेड पोएट्री है उसके मेन फीचर्स है रेवरेंस एंड जॉय, बेसिकली हैप्पीनेस। ओके, which poem ends with the line, the music in my heart I bore long after it was heard no more? तो ये जो लाइंस है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, ये लिया गया है द सॉलिटरी रीपर से। लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, ये कौन से टूर में कहाँ गए थे तब जो है लिखी गई थी ये लाइन टिंटन अबे वाली? ये रिवर वाई जो है एक रिवर के टूर पे निकले थे तब ये लाइन्स लिखे गए थे। इन टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ कंट्रास्ट हिज करंट सेल्फ विद अस, जो टिंटन एबी है उसमें वर्ड्सवर्थ जो है अपने करंट सेल्फ को जो है किससे कंपेयर करते हैं? अपने यंगर सेल्फ से, अपने बचपन से। Last and the 25th question is, which of this is a pastoral poem by Wordsworth? कौन सा pastoral poem है? The Rime of the Ancient Mariner, The Chimney Sweeper, The World is Too Much with Us। ये दोनों ही नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। दो तो हमें पता ही है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर जो है वो लिखा है एस टी कॉलरिज ने, चिमनी स्वीपर भी आपको आप बताएंगे कि किसने लिखा हुआ है। द रियल, द परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज माइकल। ओके, so here goes our 25 most important frequently asked MCQs in your competitive exams as well as in your BA literature exams. Okay, so go through all these questions, 25 questions. We'll do a part 2 of the most important PYQs asked about William Wordsworth in the next class. So have a great day, take care and revise all the questions.